एक टाइम पर नसीम शाह में वकार यूनुस तक की झलक देखी जा रही थी, क्योंकि नसीम शाह उनकी तरह ही न्यू बॉल से बैट्समैन को अपनी स्विंग से परेशान कर देते। और पुरानी बॉल के साथ 145 प्लस की स्पीड से बॉल को रिवर्स करवाते थे। नसीम शाह के पास स्विंग थी, पेस थी, अच्छी लाइन लेंथ भी थी और नसीम शाह को ये भी पता था कि न्यू बॉल से कैसे विकेट्स निकालनी है और पुरानी बॉल से कैसे। और एक टाइम पर तो इन्होंने काफी रिकॉर्ड्स तोड़े भी और न्यू रिकॉर्ड सेट भी किए। जैसे नसीम शाह टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर बने और डेब्यू करने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर बने। बट जहां हमें ये लग रहा था कि नसीम शाह आगे जाकर पाकिस्तान टीम में एक प्राइम बॉलर का रोल प्ले करेंगे, वहीं अब प्राइम बॉलर तो छोड़ो, नसीम शाह प्रॉपर बॉलर की तरह भी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। अब ना इनके पास वो पेस रह गई है और ना ही वो स्विंग। तो क्या नसीम शाह अब वो बॉलिंग कर पाएंगे जो हमने एक टाइम पर इनके प्राइम में देखी थी, या फिर नसीम शाह अपना ये रिदम भी खो देंगे? नसीम शाह ने जस्ट 13 साल की एज में अपने अंकल की कोचिंग के अंडर प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी। फिर 14 साल की एज में नसीम शाह ने अंडर 16 खेला। यहाँ कुछ टाइम खेलने के बाद नसीम शाह डोमेस्टिक क्रिकेट में इंटर हो जाते हैं। 2018 में नसीम शाह कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में डेब्यू करते हैं और यहाँ इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद नसीम शाह को पाकिस्तान टीम में तो चांस नहीं मिला, लेकिन अंडर 19 में जरूर चांस मिला। इन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर चांस इसलिए नहीं मिला था क्योंकि इनकी एज सिर्फ 15 साल थी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू नहीं है। फिर नसीम शाह 5 से 6 माह तक अंडर 19 में खेले, वहां इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। फिर जब नसीम शाह 16 साल के हुए तो इन्हें पाकिस्तान टेस्ट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह को टेस्ट कैप मिल गई है। टीम में सिलेक्ट होने के बाद नसीम शाह काफी खुश थे और वो चाहते थे कि वो अपने करियर की फर्स्ट 5 विकेट हॉल लेकर अपनी मदर के नाम करें। बट डेब्यू से एक दिन पहले यानी 20 नवंबर 2019 को उनकी मदर की डेथ हो गई। नसीम शाह को टेस्ट कैप मिल गई है। अपनी जिंदगी की अहम घड़ी से पहले वालिदा के इंतकाल पर नसीम शाह जज्बाती हो गए। जब नसीम शाह को इसका पता चला तो उन्होंने वापस घर जाने का डिसाइड किया, लेकिन उनके फादर के कहने पर उन्होंने इसी कंडीशन में डेब्यू किया। इस डेब्यू के बाद नसीम शाह टेस्ट में डेब्यू करने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए। इसके बाद नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में काफी अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, जैसे इसी साल श्रीलंका के अगेंस्ट 5 विकेट हॉल लेकर यंगेस्ट क्रिकेटर बने, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की एज में 5 विकेट हॉल ली हों। फिर नसीम टेस्ट में इससे भी अच्छा इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान टेस्ट टीम का एक प्रॉपर प्लेयर बना लिया जाता है। इन्होंने 2022 तक सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेली और काफी अच्छा परफॉर्म किया। इन 3 सालों में इनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 2022 में आई थी, जो कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 विकेट हॉल ली थी, जिसमें इन्होंने 2 बार स्मिथ को आउट किया। और एक बार ट्रेविस हेड को। फिर 3 साल लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद इन्हें 16 अगस्त 2022 को ओडीआई में डेब्यू का चांस मिल जाता है। इनके ओडीआई डेब्यू के पीछे 2 रीजंस थी। एक तो इनकी कंसिस्टेंट अच्छी फॉर्म और एक ये कि शाहीन इंजर्ड हो गए थे। शाहीन के इंजर्ड होने के बाद नसीम शाह को इनका बैकअप समझा जा रहा था, इसीलिए इन्हें अब ओडीआई में भी चांस दिया गया। फिर 16 अगस्त 2022 को इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, जहां इन्हें 3 विकेट्स मिली। और इस 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में इन्होंने 10 विकेट्स उड़ाई और सीरीज में लीडिंग विकेट टेकर रहे। ओडीआई में नसीम ने आते ही ये प्रूव कर दिया कि वो आगे जाकर ओडीआई में अपना एक बड़ा नाम बनाएंगे। अब ओडीआई में डेब्यू के बाद बारी थी इनके T20 डेब्यू की। ये डेब्यू इन्होंने 2022 के एशिया कप में करना था और वो भी इंडिया के खिलाफ। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीम को इन पर इतना भरोसा था कि इन्हें T20 में पहले कभी भी
चांस नहीं मिला था, बट फिर भी इन्हें इतनी बड़ी स्टेज पर इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट डेब्यू का चांस देना, ये इन पर अंधा भरोसा था। फिर 28 अगस्त 2022 को नसीम दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में T20 की डेब्यू कैप पहनते हैं और इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू करते हैं। फिर नसीम शाह ने अपने डेब्यू की दूसरी बॉल पर KL राहुल को आउट कर दिया। नसीम शाह ने पहले ओवर में विकेट लेकर हमेशा हीन की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर इन्होंने सूर्य कुमार यादव को आउट किया जब पाकिस्तान को विकेट की बहुत जरूरत थी। फिर नसीम शाह ने नेक्स्ट मैच में हांगकांग के अगेंस्ट 2 विकेट्स ली एंड बाकी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया। फिर नसीम 2022 का वर्ल्ड कप खेलते हैं और अब इनके साथ शाहीन भी थे और हारिस रऊफ भी। फिर नसीम शाह अपने करियर का पहला वर्ल्ड कप खेलते हैं और 7 मैचेस खेलकर 7 विकेट्स लेते हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद इनकी तीनों फॉर्मेट में जगह पक्की हो चुकी थी। अब नसीम पाकिस्तान के एक इम्पोर्टेंट बॉलर बन चुके थे, यानी इनके बगैर अब टीम की बॉलिंग इनकम्प्लीट समझी जाती। फिर आता है 2023, जो कि नसीम शाह के लिए उनके करियर का सबसे अच्छा साल होने जा रहा था और सबसे बुरा भी। इस साल की स्टार्टिंग नसीम शाह के लिए काफी प्रोमिसिंग रही। नसीम शाह ने पहले महीने में 2 ODI खेले और 8 विकेट्स उड़ाई। इसी तरह नसीम इस साल का बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं। फिर इन्होंने ODI में काफी अच्छी फॉर्म दिखाई। इस साल नसीम ने ODI क्रिकेट तो बहुत खेली, लेकिन T20 और टेस्ट में इन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले, यानी अब नसीम शाह का ODI पर ज्यादा फोकस था। फिर इन्होंने 2023 का एशिया कप खेला और ये एशिया कप इन्हें कितना भारी पड़ने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था। इन्होंने एशिया कप के 2 मैचेस खेले, एक इंडिया के अगेंस्ट और एक नेपाल के अगेंस्ट, जहाँ इन्हें 4 विकेट्स मिली। फिर आया थर्ड मैच जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट था। इस मैच में नसीम शाह काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट नसीम फील्ड करते हुए इंजर्ड हो गए। ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं। इस वक्त नसीम शाह काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और टीम को इन पर हर मैच में भरोसा होता, लेकिन इतने अच्छे टाइम के चलते ही इन्हें ये इंजरी फेस करनी पड़ गई। फिर इन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप मिस किया। फिर पूरे 4 महीने के रेस्ट के बाद इन्होंने क्रिकेट में वापसी की। इस इंजरी के बाद नसीम शाह हमें 2024 के PSL में दिखे, जहां इन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की। इस PSL में इन्होंने 11 मैचेस खेलकर 15 विकेट्स ली। और लीडिंग विकेट टेकर में 4th नंबर पर जगह बनाई। यहाँ अच्छी बॉलिंग करने के बाद हमें ये लगा कि नसीम अब पहले से भी अच्छा होकर वापस आए हैं और आने वाले 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी हमें इनसे काफी उम्मीद थी कि नसीम शाह इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और नसीम शाह पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट्स ली। इनकी वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई और नेक्स्ट भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद इनमें वो इम्पैक्ट खत्म होने लगा जो कि इन्होंने PSL और वर्ल्ड कप में दिखाया था। नसीम शाह आहिस्ता आहिस्ता एक एवरेज बॉलर बनते गए। एवरेज बॉलर यानी वो बॉलर जो बॉलिंग में अपना वो इम्पैक्ट नहीं दिखाता जिसका वो स्पेशलिस्ट हो। जैसे नसीम शाह पहले 145+ बॉल करते थे और इन्हें नई और पुरानी दोनों बॉल्स को बहुत अच्छे से यूज करना आता था, बट अब इनकी ये चीज खत्म होती जा रही थी, इसीलिए नसीम एवरेज बॉलर बनते गए। फिर नसीम शाह ने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेली, जहां इन्होंने 2 मैचेस खेले और 2 विकेट्स ली। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी गई, जिसकी वजह से यंगस्टर को चांस मिला और नसीम शाह को T20 से ड्रॉप कर दिया गया। इन्हें सिर्फ ODI में रखा गया। अब हम ये एनालाइज करते हैं कि नसीम शाह ने कैसे अपनी बॉलिंग को लूज किया। सबसे पहले जब नसीम शाह इंजर्ड हुए थे, उसके बाद जब नसीम वापस आए थे तब उन्होंने अच्छा कमबैक किया, बट कमबैक से 3 महीने बाद ही इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। इसके पीछे एक रीजन तो इनकी फिटनेस हो सकती है, क्योंकि एज अ बॉलर देखा जाए तो नसीम शाह की बॉलर्स वाली फिटनेस नजर नहीं आती। आपका नसीम शाह को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना।